बहुत समय पहले अमृतपुर नाम के राज्य में राजा धीर प्रताप का शासन था। वह न केवल वीर योद्धा था, बल्कि अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु राजा भी था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी राज्य का सबसे योग्य मंत्री बनेगा, उसे राजकाज में अपना दायां हाथ बनाएंगे। इस घोषणा के बाद 3 व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने तीनों की योग्यता परखने के लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा दी। पहला उम्मीदवार अर्जुन सेन। वह एक बहुत चतुर राजनैतिक व्यक्ति था। उसने कहा, महाराज, मैं राज्य की सीमाएं सुरक्षित कर सकता हूं और दुश्मनों से आपको हमेशा बचा सकता हूं। दूसरा उम्मीदवार विद्याधर। यह एक विद्वान था जिसने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसने कहा, राजन, मैं अपनी बुद्धि से राज्य को हमेशा समृद्ध बना सकता हूं। आपके हर फैसले में मार्गदर्शन दूंगा। तीसरा उम्मीदवार चंद्रसेन। यह एक साधारण व्यक्ति था, परंतु उसमें गहरी समझ और प्रजा के प्रति सच्चा प्रेम था। उसने कहा, महाराज, मैं प्रजा के दुख और तकलीफें समझ सकता हूं। मैं उनका सच्चा सेवक बनूंगा। राजा उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि इनमें से किसे मंत्री बनाना उचित होगा। इतने में बेताल ने विक्रम को रोककर कहा, अब बताओ महाराज, इन तीनों में से राजा को किसे मंत्री बनाना चाहिए और क्यों? यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेताल, इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है। राजा को तीसरे व्यक्ति चंद्रसेन को मंत्री बनाना चाहिए। बेताल ने चौंक कर पूछा, क्यों महाराज? अर्जुन सेन और विद्याधर भी तो योग्य हैं, फिर चंद्रसेन ही क्यों? विक्रम ने समझाते हुए कहा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा की भलाई। अर्जुन सेन और विद्याधर अपनी योग्यता में श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनमें प्रजा के प्रति सेवा का भाव नहीं है। चंद्रसेन ने अपने हृदय की बात कही। वह प्रजा का दुख दर्द समझता है और हमेशा न्याय करेगा। ऐसा व्यक्ति ही सबसे अच्छा मंत्री बन सकता है। बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, महाराज, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी, परंतु मेरा नियम यही है कि सही उत्तर मिलते ही मैं वापस उड़ जाऊं। इतना कहते ही बेताल फिर से हवा में उड़कर उसी पेड़ पर जा बैठा।